हेलो फ्रेंड्स, दिस इज चेतन। ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर लंदन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर उसकी सेफ्टी को लेकर एआई सेफ्टी समिट होस्ट करने के लिए रेडी है और इस समिट में इंडिया को भी इनवाइट किया गया। आप देख सकते हैं हमारे जो आईटी मिनिस्टर हैं श्री राजीव चंद्रशेखर, वो लंदन में इस समिट को अटेंड कर रहे हैं। फ्रेंड्स, इस समिट में बहुत सारे ग्लोबल लीडर एंड बहुत सारे बिग टेक कंपनीज के रिप्रेजेंटेटिव शामिल होने वाले हैं, जिनमें एलन मस्क भी शामिल हैं। ये समिट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को रिस्पॉन्सिबल बनाने के मकसद से रखी गई है कि इन फ्यूचर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वर्ल्ड वाइड यूज कैसे होगा, वर्ल्ड वाइड इसके रेगुलेशंस क्या क्या होंगे, समझेंगे ये एआई सेफ्टी समिट क्या है, इसके एजेंडास कौन कौन से हैं, इस समिट को ब्रिटेन ही क्यों होस्ट कर रहा है और इस समिट के आउटकम्स के लिए चैलेंजेस क्या क्या है। फ्रेंड्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब ये है कि मशीनें किस तरह अपने आप को इंसानों जैसा बना पाए, स्पेशली प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज को लेकर कि किस तरह मशीनें इंसानी दिमाग की तरह प्रॉब्लम को सोल्व कर पाए, एक अच्छा डिसीजन ले पाए। आप लोगों ने बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट, बहुत सारे टूल्स देखे होंगे जो इंसानों की तरह ऑटोमेटिकली काम करते हैं। आपने रोबोट्स को देखा होगा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आपने बहुत सारे एग्जाम्पल हॉलीवुड मूवीज में देखे भी होंगे। लंदन में हो रही एआई सेफ्टी समिट के एजेंडास की बात करें तो इस समिट में फोकस किया जाएगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजीज को किस तरह सेफ रखा जाए और किस तरह इसका बेनिफिशियल यूज हो पाए, यानी नॉलेज, इकोनॉमिक ग्रोथ, एडवांसेस इन ह्यूमन कैपेबिलिटीज एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, इन सभी एरियाज में हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पोटेंशियल को किस तरह सही से यूज करें, क्योंकि एआई का सेफ्टी कंसर्न सबसे बड़ा है। क्योंकि अगर इस पर कंट्रोल नहीं होगा तो कोई बुरी मानसिकता वाला व्यक्ति इसका यूज इंसानों के खिलाफ कर सकता है। एआई के खतरे और डर को भी एड्रेस करने का प्रयास इस समिट में किया जाएगा, क्योंकि ज्यादातर लोगों में ऐसा डर है कि अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज बड़े लेवल पर होने लगा तो मानवता खतरे में पड़ जाएगी, इंसानों का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा, इंसानों का अस्तित्व नहीं बचेगा, मशीनें इंसानों पर हावी हो जाएगी, उनके कंट्रोल से बाहर हो जाएगी, लोग अपने फायदे के लिए इसका मिसयूज करेंगे और अगर ये टेक्नोलॉजीज गलत हाथों में जाती है तो पूरी दुनिया का भविष्य बिगड़ सकता है। ये सच बात भी है, लेकिन इस इंफॉर्मेशन का यूज दुष्प्रचार और हार्मफुल पर्पस से भी हो रहा है ताकि लोगों में डर बनाया जा सके। ऐसे में ये जरूरी हो जाता है कि दुनिया के बड़े लीडर्स इस तरह की प्रॉब्लम्स को एड्रेस करें। इस एआई की सेफ्टी समिट में एआई सेफ्टी रिसर्च इंस्टीट्यूट का अनाउंसमेंट भी किया जाएगा। न्यू एआई मॉडल की कैपेबिलिटी, उसकी कैपेसिटी, उसके पोटेंशियल रिस्क को समझना, उनको केयरफुली एग्जामिन करना, उनको इवेल्युएट करना और उनको टेस्ट करना शामिल है। और इस एआई सेफ्टी रिसर्च इंस्टीट्यूट का एम ये इंश्योर करना होगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजी को सेफ मैनर में किस तरह डेवलप एंड उसका यूज किया जा सके। नाउ ये तो हो गए समिट के की एजेंडास, बट लंदन में हो रही समिट के ना जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंसेस है, क्योंकि ये लंदन में इसलिए रखी गई कि जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर हैं वो खुद को एक ग्लोबल लीडर की तरह ट्रीट करना चाहते हैं, क्योंकि ब्रिटेन के अंदर आने वाले इलेक्शन में सुनक की कंजर्वेटिव पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ सकता है, क्योंकि उन्होंने कोई काम किया नहीं है कि वहाँ उनकी पब्लिक को बताए कि हमने ये किया वो किया। ऐसे में उनके पास लोगों के लिए कुछ कहने के लिए ये होगा कि लंदन में हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर एक हिस्टोरिकल समिट हमने होस्ट की। सेकंड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ब्रिटेन को लीडरशिप प्रोवाइड करना, यानी ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर ये चाहते हैं कि ब्रिटेन न केवल दुनिया में इंटेलेक्चुअल सेंटर बने बल्कि एआई सेफ्टी रेगुलेशंस के लिए वर्ल्ड वाइड फिजिकल हब के रूप में सामने आए। फ्रेंड्स, एआई सेफ्टी समिट ब्रिटेन के बेलेचले पार्क में रखी गई कि ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर दुनिया को ये बताना चाहते थे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो ओरिजिन है वो ब्रिटेन में ही हुआ है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक माने जाने वाले एलन ट्यूरिंग इसी पार्क में रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम करते थे। और सेकंड वर्ल्ड वॉर के दौरान एलन ट्यूरिंग ने जर्मन कोड एनिग्मा को तोड़ने में हेल्प की थी, जिसके चलते एलाइज नेशन को मिलिट्री ऑपरेशन में काफी फायदा हुआ था। नाउ इसका एक रीजन ये भी है कि अगर आप दुनिया में देखेंगे ना तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में अमेरिका और चीन सबसे आगे है। ऐसे में ब्रिटेन दुनिया में एआई के डेवलपमेंट में अपनी सिचुएशन को स्टेबल करना चाहता है, लेकिन ये समिट इनकी एजेंडास के साथ बहुत सारे चैलेंजेस भी लाने वाली है,
क्योंकि बहुत सारे सिविल सोसाइटी ग्रुप्स इस बात की डिमांड करते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को पूरी तरह बैन कर दिया जाए। वहीं बिग टेक कंपनी ने ह्यूज लेवल पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इन्वेस्टमेंट करके रखा है। ऐसे में ये कंपनीज चाहेगी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर ओवर रेगुलेशन ना किया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं ओवर रेगुलेशन इनोवेशन को खत्म कर देते हैं। एक प्रॉब्लम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डेफिनेशन के ऊपर भी है कि इसे किस तरह परिभाषित किया जाए, इसे किस तरह डिफाइन किया जाए, ताकि इसकी डेफिनेशन और इसके रेगुलेशन के बीच कोऑर्डिनेशन बन पाए। क्योंकि अगर इसकी प्रॉपर डेफिनेशन नहीं बन पाती तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को रेगुलेट और कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। इसका एग्जांपल आप आतंकवाद या टेररिज्म से ले सकते हैं कि यूनाइटेड नेशन की कंट्रीज अभी तक टेररिज्म की एक डेफिनेशन तक नहीं पहुंच पाई। यही कारण है कि पूरी दुनिया मिलकर भी आतंकवाद को नहीं रोक पा रही। एक प्रॉब्लम इसके फ्यूचर में होने वाले यूज के लिए है कि ग्लोबल लेवल पर कौन से ऐसे संस्थान होंगे, कौन से ऐसे इंस्टीट्यूशंस होंगे जो एआई को रेगुलेट करेंगे। क्योंकि हर कंट्री की गवर्नमेंट ये चाहेगी कि एआई का रेगुलेशन गवर्नमेंट के पास हो, वही टेक कंपनीज ये चाहेगी कि इन चीजों का कंट्रोल उनके पास हो, और ऐसे मामले में ना रिस्क काफी ज्यादा बढ़ जाती है। हालांकि इंडिया का ये कहना है कि भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ओपननेस, सेफ्टी, ट्रस्ट एंड अकाउंटेबिलिटी के चश्मे से देखता है, और ऐसे में इंटरनेशनल कोलैबोरेशन एंड इंटरनेशनल कन्वर्सेशंस काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। देखना दिलचस्प होगा कि ये समिट जब खत्म होती है तो इसके आउटकम्स क्या क्या निकल कर आते हैं। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।